गुरुदेव, कौन सा श्राप? क्या यह मंदिर भगवान शिव के वरदान का प्रतीक नहीं है? भृगुनाथ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह कहानी तुम्हें सोमनाथ के असली रहस्य तक ले जाएगी। सुनो, यह बात त्रेता युग की है। चंद्रमा के देवता चंद्रदेव अपनी 27 पत्नियों दक्ष प्रजापति की बेटियां में से केवल एक रोहिणी से विशेष प्रेम करते थे। यह देखकर उनकी अन्य पत्नियां ईर्ष्या से भर गईं और अपने पिता दक्ष प्रजापति से शिकायत की। दक्ष क्रोधित हो गए और उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दिया, तुम्हारी चमक दिन ब दिन घटती जाएगी और अंत में तुम पूरी तरह नष्ट हो जाओगे। चंद्रदेव घबराकर भगवान शिव की शरण में गए। शिव ने उनकी प्रार्थना सुनकर उन्हें वरदान दिया, तुम अमर रहोगे, लेकिन तुम्हारा आकार घटेगा और बढ़ेगा। इसी घटना के बाद चंद्रमा का वैक्सिंग और वेनिंग चक्र शुरू हुआ। लेकिन चंद्रदेव ने भगवान शिव से एक और वरदान मांगा, हे भोलेनाथ, इस घटना का प्रमाण बने रहने के लिए मुझे अपने आशीर्वाद से एक ऐसा स्थान दें जहां मेरी शक्ति और आपका वरदान एक साथ पूजनीय हो। शिव मुस्कुराए और बोले, तुम सौराष्ट्र के तट पर एक ज्योतिर्लिंग स्थापित करोगे। यह स्थान सोमनाथ कहलाएगा, क्योंकि तुम सोम हो। चंद्रदेव ने सौराष्ट्र में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। कहा जाता है कि उन्होंने इस मंदिर को शुद्ध चांदी से बनवाया था। यह मंदिर देवताओं और ऋषियों का प्रमुख तीर्थ स्थान बन गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, सोमनाथ मंदिर को धन और वैभव का प्रतीक माना जाने लगा। यही वैभव इस मंदिर के लिए संकट का कारण बना। सौराष्ट्र का शांत समुद्र तट, जहां चंद्रदेव ने भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी, आज लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र था। लेकिन इस शांति और भव्यता पर पहली बार काले बादल तब छाए जब यह खबर फैली कि विदेशी आक्रमणकारी मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। भृगुनाथ ने शिष्यों को बताया, सोमनाथ मंदिर का इतिहास केवल आस्था का नहीं है, यह संघर्ष और बलिदान की कहानी भी है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह मंदिर बार बार नष्ट किया गया और हर बार इसे पुनः स्थापित किया गया। शिष्य राघव ने पूछा, गुरुदेव, यह मंदिर इतना महत्वपूर्ण क्यों था कि इसे आक्रमणकारियों ने बार बार निशाना बनाया? आचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि यह केवल एक मंदिर नहीं था, यह भारतीय संस्कृति, धन और आध्यात्मिकता का प्रतीक था। साल 649 ईस्वी में सिंध के आक्रमणकारियों ने सोमनाथ मंदिर को लूटने का प्रयास किया। मंदिर के स्वर्ण और चांदी से बने भव्य स्तंभों ने उन्हें आकर्षित किया। कहा जाता है कि मंदिर में इतना धन था कि इसे लूटने के बाद आक्रमणकारियों के राज्य का खजाना भर गया। लेकिन यह केवल धन का मामला नहीं था। सोमनाथ मंदिर की मूर्ति को नष्ट करना आक्रमणकारियों के लिए सांस्कृतिक विजय का प्रतीक था। आचार्य ने कहा, लेकिन हर बार जब इस मंदिर पर आक्रमण हुआ, इसे फिर से बनाया गया। यह हमारी संस्कृति की ताकत और आस्था का प्रमाण है। पहले आक्रमण के बाद सौराष्ट्र के स्थानीय शासकों और भक्तों ने मिलकर मंदिर का पुनर्निर्माण किया। इस बार इसे पत्थर से बनाया गया ताकि यह और अधिक मजबूत हो। भृगुनाथ ने आगे बताया, इस मंदिर के पुनर्निर्माण में हजारों कारीगरों और कलाकारों ने दिन रात मेहनत की। उन्होंने इसे केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि वास्तुकला का अद्भुत नमूना बना दिया। लेकिन यह शांति अधिक समय तक नहीं टिक सकी। 1025 ईस्वी में एक ऐसा समय आया जिसने इस मंदिर को इतिहास में अमर कर दिया। साल 1025, सर्दियों की एक रात, सौराष्ट्र का शांत समुद्र तट, सोमनाथ मंदिर की आरती हो चुकी थी और भव्य ज्योतिर्लिंग के सामने भक्त ध्यानमग्न थे। लेकिन इसी समय उत्तर भारत में एक बड़ी योजना बन रही थी। महमूद गजनी, जिसने पहले ही कई भारतीय मंदिरों को लूटा था, अब सोमनाथ मंदिर की ओर बढ़ रहा था। आचार्य भृगुनाथ ने शिष्यों से कहा, महमूद गजनी का आक्रमण भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा संकट था। यह केवल धन की लूट नहीं थी, यह हमारी संस्कृति और आस्था पर हमला था। शिष्य राघव ने चौंक कर पूछा, गुरुदेव, क्या यह सच है कि महमूद गजनी ने मंदिर को पूरी तरह नष्ट कर दिया? आचार्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, लेकिन यह भी सच है कि सोमनाथ ने गजनी के आक्रमण के बाद भी हार नहीं मानी। महमूद गजनी अपनी सेना के साथ सोमनाथ मंदिर तक पहुंच गया। उसके पास 5000 सैनिक थे और उसने मंदिर के द्वार पर हमला शुरू कर दिया।
लेकिन मंदिर की रक्षा के लिए स्थानीय राजाओं और भक्तों ने डटकर संघर्ष किया। कहा जाता है कि मंदिर की रक्षा के लिए हजारों लोग शहीद हुए, लेकिन गजनी की सेना की संख्या और ताकत के सामने मंदिर की दीवारें टूटने लगीं। जब गजनी ने मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच बनाई तो उसने ज्योतिर्लिंग को नष्ट करने का प्रयास किया। कहा जाता है कि उसने मंदिर के स्तंभों में जड़े हीरे और स्वर्ण मूर्तियों को लूटा, लेकिन जैसे ही उसने ज्योतिर्लिंग को तोड़ने का प्रयास किया, एक चमत्कार हुआ। मंदिर के पुजारियों ने दावा किया कि शिवलिंग से एक तेज प्रकाश निकला जिसने गजनी को क्षण भर के लिए अंधा कर दिया। आचार्य ने कहा, यह घटना हमारी आस्था का प्रतीक है। भले ही गजनी ने मंदिर को लूटा और नष्ट किया, लेकिन वह हमारी संस्कृति को मिटा नहीं सका। गजनी के आक्रमण के बाद भी सोमनाथ के प्रति लोगों की श्रद्धा कम नहीं हुई। 50 वर्षों के भीतर स्थानीय राजाओं ने मंदिर का पुनर्निर्माण किया। इस बार मंदिर को और भी भव्य बनाया गया। आचार्य ने कहा, सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, यह भारत की आस्था और पुनर्निर्माण की ताकत का प्रतीक है। हर बार जब इसे नष्ट किया गया, यह और भी मजबूती से खड़ा हुआ। महमूद गजनी के आक्रमण ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया था, लेकिन सोमनाथ केवल पत्थरों से बना एक मंदिर नहीं था। यह आस्था, साहस और भारतीय सभ्यता का प्रतीक था। आचार्य भृगुनाथ ने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, जब भी सोमनाथ पर संकट आया, भारत की आत्मा ने इसे फिर से जीवित किया। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। शिष्य मोहन ने पूछा, गुरुदेव, जब गजनी ने मंदिर को नष्ट कर दिया तो इसे फिर से बनाने का साहस किसने किया? आचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, यह साहस हमारी संस्कृति और श्रद्धा में छिपा है। इसे बनाने वालों की गाथा भी सोमनाथ की ही तरह अमर है। गजनी के आक्रमण के कुछ वर्षों बाद गुजरात के सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम ने सोमनाथ मंदिर को फिर से बनाने का संकल्प लिया। उनके साथ काठियावाड़ के जनता और पुजारी भी थे, जिन्होंने अपनी पूरी ताकत और धन को समर्पित कर दिया। आचार्य ने कहा, भीमदेव ने यह तय किया कि मंदिर का पुनर्निर्माण पत्थरों से होगा, ताकि भविष्य में इसे इतनी आसानी से नष्ट न किया जा सके। इस बार मंदिर को पहले से भी अधिक मजबूत और भव्य बनाया गया। मंदिर के पुनर्निर्माण में सैकड़ों कारीगर और हजारों मजदूर जुट गए। कहा जाता है कि समुद्र किनारे निर्माण सामग्री लाने के लिए कई किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई। लोगों ने धन, समय और श्रम दान कर मंदिर को एक बार फिर से जीवंत किया। भृगुनाथ ने बताया, मंदिर के पुनर्निर्माण के दौरान कई चमत्कार हुए। कहा जाता है कि जब निर्माण कार्य रुकने वाला था, तब भगवान शिव ने स्वप्न में आकर राजा भीमदेव को मार्गदर्शन दिया। यह स्वप्न सोमनाथ के पुनर्निर्माण में एक नई ऊर्जा लेकर आया। 1026 में जब मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ तो यह पहले से भी अधिक भव्य और सुंदर बन गया। गर्भगृह में शिवलिंग को फिर से स्थापित किया गया। यह मंदिर न केवल धार्मिक बल्कि कला और वास्तुकला का अद्भुत नमूना बन गया। आचार्य ने कहा, सोमनाथ का पुनर्निर्माण हमारी संस्कृति का प्रमाण है। यह दिखाता है कि हम केवल नष्ट होने वाले लोग नहीं हैं, हम हर हार के बाद उठने वाले लोग हैं। यही भारतीयता का सार है। पुनर्निर्माण के बाद भी सोमनाथ पर संकटों का अंत नहीं हुआ। 1297 में जब दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने गुजरात पर आक्रमण किया तो उसने फिर से सोमनाथ को निशाना बनाया। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण एक नई उम्मीद लेकर आया था, लेकिन इतिहास ने इसे बार बार चुनौती दी। साल 197 में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर हमला किया। उसकी सेना का लक्ष्य केवल गुजरात को जीतना नहीं था, बल्कि सोमनाथ मंदिर को फिर से नष्ट करना था। आचार्य भृगुनाथ ने कहा, सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, यह हर उस व्यक्ति की आस्था का प्रतीक है जिसने अपने धर्म और संस्कृति के लिए बलिदान दिया। लेकिन क्या तुम जानते हो कि इस बार भक्तों ने मंदिर की रक्षा के लिए कैसा संघर्ष किया? शिष्य राघव ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, क्या भक्त इस बार मंदिर की रक्षा कर सके? आचार्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इस बार भी मंदिर को नुकसान हुआ, लेकिन भक्तों का साहस इतिहास में अमर हो गया। खिलजी की विशाल सेना ने सोमनाथ पर धावा बोला। मंदिर की दीवारें फिर से लहूलुहान हो गईं,
लेकिन इस बार भक्तों ने हथियार उठाए। स्थानीय लोगों ने मंदिर की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। भृगुनाथ ने कहा जाता है कि भक्तों ने मंदिर में प्रवेश करने वाले हर सैनिक का सामना किया। साधु संतों ने भी अपनी रक्षा के लिए मंत्रों का सहारा लिया, लेकिन खिलजी की सेना संख्या और ताकत में अधिक थी। जब खिलजी की सेना मंदिर के गर्भगृह तक पहुंची तो पुजारियों ने शिवलिंग को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। कहा जाता है कि उन्होंने शिवलिंग को समुद्र में छिपाने की कोशिश की, लेकिन समय कम था। शिवलिंग को तोड़ा गया और खिलजी की सेना ने मंदिर को एक बार फिर लूट लिया। आचार्य ने दुख भरे स्वर में कहा, यह केवल एक मंदिर की हार नहीं थी, यह उस समय की आस्था पर प्रहार था। लेकिन यह भी सच है कि सोमनाथ ने हार मानने से इनकार कर दिया। हर बार जब इसे नष्ट किया गया, यह और मजबूत होकर खड़ा हुआ। खिलजी के आक्रमण के बाद गुजरात के स्थानीय शासकों और भक्तों ने एक बार फिर मंदिर का पुनर्निर्माण किया। यह उनके दृढ़ संकल्प और शिव भक्ति का प्रतीक था। भृगुनाथ ने कहा, सोमनाथ का इतिहास हमें यह सिखाता है कि आस्था को कोई भी शक्ति नहीं मिटा सकती। जब तक श्रद्धा जीवित है, सोमनाथ अमर रहेगा। साल 1665। मुगल सम्राट औरंगजेब का नाम भारतीय इतिहास में अपनी धार्मिक असहिष्णुता और मंदिरों के विध्वंस के लिए जाना जाता है। सोमनाथ मंदिर, जो कई बार लूटा और नष्ट किया गया था, एक बार फिर से औरंगजेब का यह हमला सोमनाथ पर सबसे क्रूर आक्रमणों में से एक था। इस बार मंदिर को नष्ट करने का उद्देश्य केवल इसकी संपत्ति लूटना नहीं था, बल्कि इसके साथ जुड़ी आस्था को मिटाना था। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इस बार भी सोमनाथ हार मानने को तैयार नहीं था? शिष्य राघव ने पूछा, गुरुदेव, क्या इस बार मंदिर को बचाने का प्रयास किया गया? आचार्य ने उत्तर दिया, हाँ, हर बार की तरह भक्तों ने मंदिर को बचाने की पूरी कोशिश की। लेकिन यह संघर्ष केवल मंदिर की दीवारों तक सीमित नहीं था। यह संघर्ष इतिहास और भविष्य की पहचान का भी था। औरंगजेब की सेना ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। इस बार मंदिर को पूरी तरह से मिटाने का आदेश था। कहा जाता है कि मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग को तोड़कर समुद्र में फेंक दिया गया। भक्तों और स्थानीय राजाओं ने मंदिर की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन मुगलों की विशाल सेना और उनकी क्रूर नीतियों के सामने उनकी संख्या कम पड़ गई। औरंगजेब के आक्रमण के बाद भी भक्तों की श्रद्धा कम नहीं हुई। गुजरात के स्थानीय राजाओं और मराठों ने मंदिर को फिर से बनाने का संकल्प लिया। इस बार मंदिर को पत्थरों और धातुओं से इतना मजबूत बनाया गया कि भविष्य में इसे फिर से नष्ट करना मुश्किल हो। 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य ने सोमनाथ मंदिर की ओर विशेष ध्यान दिया। उनके प्रमुख नेताओं ने मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए धन और संसाधन जुटाए। कहा जाता है कि मराठों ने न केवल मंदिर की वास्तुकला को फिर से जीवंत किया, बल्कि इसे एक सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतीक के रूप में स्थापित किया। आचार्य ने कहा, हर बार जब सोमनाथ नष्ट हुआ, यह केवल एक संरचना नहीं थी जो मिटाई गई। यह हमारी आस्था, हमारी परंपराओं और हमारे समाज के खिलाफ एक प्रहार था। लेकिन हर बार सोमनाथ ने यह साबित किया कि आस्था को मिटाया नहीं जा सकता। 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन आजादी के साथ ही भारत के इतिहास में सोमनाथ मंदिर की गाथा एक बार फिर जीवंत हो उठी। आचार्य भृगुनाथ ने अपने शिष्यों से कहा, सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं है, यह हमारी संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। लेकिन यह जानकर तुम्हें आश्चर्य होगा कि सोमनाथ का अंतिम पुनर्निर्माण आजाद भारत के महान नेताओं ने किया।